Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश बुक का क्या है बच्चे? बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल ऑफ ड्यू मतलब जो ओस की बूंद से भरी हुई बॉटल। ड्यू मतलब वो जो सर्दियों में पेड़ पौधों की पत्तियों पे आ जाती ना, वो ओस की बूंदें, तो उससे भरी हुई बॉटल। बच्चे थोड़ा सा ये ग्रीडी मैन की स्टोरी है। वो ना इतना कामचोर इंसान था, इतना लालची इंसान था कि उसको लगता था कि काम वाम मेहनत वहनत करके क्या होगा। एक ना एक जादुई बोतल आती है उसकी बूंदों की, उसको किसी चीज़ पे डालो तो वो चीज़ सोने की बन जाती है, तो क्या फ़ायदा मेहनत करके, है ना। ये कुछ वैसी स्टोरी है। बच्चे अगर आपको इस स्टोरी को इन डिटेल जानना है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। वहाँ पे इस चैप्टर का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो रहेगा बच्चे हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम बच्चे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लिया जाए इस चैप्टर के एक्सरसाइज। देखो चलिए तो, लेकिन एज यूजुअल बच्चे एक बार इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखने से पहले एक बार इस चैप्टर का क्विक समराइजेशन देख लिया जाए, है ना, जिससे कि पूरा चैप्टर अपने को फ्रेशन अप हो जाएगा और एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार देखेंगे सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप। देखिए बच्चे, हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है अ बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब ओस की बूंदों की बॉटल। ओस की बॉटल आप ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे अपना लेटेस्ट रीड में फर्स्ट है, Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died, but Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promised to tell him about it, but he didn't give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon he would be without money. देखो हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक रामनाथ जो कि एक अमीर जमींदार का बेटा था, उसके पिताजी उसके लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन छोड़ कर गए जब वो एक्सपायर हुए। तो रामनाथ ने एक भी दिन उस ज़मीन को नहीं दिया, मतलब उसका ध्यान नहीं रखा उस ज़मीन का। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके पास ना उसके दिमाग में एक बेतुकी चीज़ भरी थी कि एक ना मैजिक पोशन होता है, जादुई पोशन होता है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है। तो वह अपना पूरा टाइम बस जादुई पोशन के बारे में जानने में लगा देता। लोग उसको चीट कर जाते कि हम बता देंगे, लेकिन कोई नहीं बता के देता, है ना। अब क्या, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो इस चीज़ से बड़ी परेशान थी। वो उसको और टेंशन में भी थी कि जो रामनाथ है सारा पैसा उस पर उड़ाता जा रहा है पोशन को जानने में, है ना, कि रामनाथ उस पर बहुत पैसा खर्च करता है। उस पे नहीं, मधुमती पे नहीं, पोशन के बारे में जानने में पैसा खर्च करता है, बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन वह इस चीज़ के लिए श्योर भी थी कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट है, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन।
Ramnath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." एक दिन एक प्रसिद्ध साधु महीपति उनके शहर आए। रामनाथ उनका शिष्य बन गया और उनसे पूछने लगा पोषण के बारे में। उसके सरप्राइज को देखकर शेष ने आंसर किया, हाँ, मैं जब हिमालय में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सुना था ऐसे पोषण को बनाने के बारे में, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, and believing his luck and not believing his luck. रामनाथ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बताओ मुझे, अपने लक पे यकीन ना करते हुए। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the morning dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into magic potion, and drop of potion will change any object into gold. तो क्या कहते हैं कि तुम ना केले का प्लांट लगाओ और उसको रोज पानी दो अपने हाथों से। जब सर्दियाँ आए तो उस पर ना सुबह ओस दिखेगी उसकी पत्तियों पे। तुमको वो ओस कलेक्ट करनी है बॉटल में, और जब वो 5 लीटर हो जाए उसको मेरे पास लेके आना। मैं उसमें कुछ मंत्र डाल दूंगा जिससे वह पानी मैजिक पोशन बन जाएगा और वो ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देंगी। उसके बाद है, रामनाथ वॉज buried, but winters is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. लेकिन रामनाथ टेंशन में आ गया क्योंकि सर्दियां तो कुछ महीनों की होती हैं और यह तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने में। You can plant as many banana plant as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुमको उनकी खुद से देखभाल करनी है और उस पर जो ड्यू आए उसको क्या करना है, अपने हाथों से इकट्ठा। सेकेंड पार्ट है, रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years. There is planted row and row of banana plant. He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. देखो, रामनाथ घर गया, उसने अपनी वाइफ से बात करी और उस बड़े से फील्ड की सफाई करना स्टार्ट कर दिया जो कि बहुत सालों से खाली पड़ी थी। उसने वहाँ बहुत सारे बनाना प्लांट्स के रोज लगा दिए और उनकी बड़े अच्छे से देखभाल करने लगा। जब सर्दियाँ आती तो बड़े ध्यान से वो उस ड्यू को कलेक्ट कर लेता, बहुत देख रेख के साथ। उसकी वाइफ भी उसमें हेल्प करती। वो उन सारे बनानास को इकट्ठा कर लेती और मार्केट ले जाती जिसके उसको अच्छे पैसे मिल जाते। 1 साल बाद तो रामनाथ ने जितने हो सकते उतने बनानास लगा दिए और वो एक बड़ा बनाना का प्लांटेशन बन गया। 6 साल बाद फाइनली अब उसके पास वो एक 5 लीटर ड्यू हो गया था। नेक्स्ट है बच्चे, देन carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled
and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. वो उस बॉटल को साधु के पास लेके गया। साधु मुस्कुराया और उसने उस पानी के ऊपर कुछ फुसफुसाया और उसको लौटाते हुए कहा, "कोशिश करो अब।" रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदों को तांबे के बर्तन पे डाला और उसका सोने में बदलने में इंतजार किया। सरप्राइज की बात, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है, "This is a cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." यह तो धोखा है। सेज को बोला, मैंने अपने 6 साल, अपनी जिंदगी के इतने कीमती 6 साल वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट है, "But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stack of gold coin." लेकिन सेज महीपति केवल मुस्कुराया और उसने मधुमती को आगे आने के लिए कहा। जब वह उस बड़े से डब्बे के साथ आगे आई और उसने वो डब्बा खोला तो उसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट है, "Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. When you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this wealth, not magic. If I told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you." अच्छा, इन 2 लाइन्स को भी पढ़ देते हैं। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on this plantation from that day on. देखो, सेज मुड़ा और मतलब बड़े सरप्राइज के साथ रामनाथ से कहा कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। वो सिर्फ एक हार्ड वर्क ही हो सकता है ना। तुमने इतनी मेहनत से देखभाल करी इन पेड़ों की और तुम्हारी वाइफ ने उससे मिले हुए फ्रूट्स को बेचा मार्केट में, जिससे कि तुमको ये मनी मिली है। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसने वेल्थ बनाया है, किसी जादू ने नहीं। अगर मैं तुमको ये पहले बता देता तो तुम कभी ना मेरी बात सुनते, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ये ट्रिक आजमानी पड़ी। नेक्स्ट है फिर रामनाथ उनकी इस गहरी बात को समझ गया, उनके शब्दों के पीछे की गहरी बात को, और उस दिन से वो अपने प्लांटेशन पे कड़ी मेहनत करने लगा। ठीक है जी, तो बच्चे ये था हमारे इस चैप्टर का क्विक रिकैप। अब बच्चे क्विक रिकैप देख कर आए हो तो अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से फ्रेशन अप हो गया। अब तो बच्चे जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो अच्छे से समझ आएगी ना। चलो तो फिर किस बात की देरी, मूव करें तो फिर बच्चे अब अपनी एक्सरसाइज पर, है ना। एक्सरसाइज में देखना बनता है ना क्या है। देखिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट के ना लास्ट में लेटर्स डिस्कस हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्किप करा दिए थे, ये बोलकर कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में इनको सबसे पहले देख लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लेटर्स डिस्कस को देख लें, जो कि पेज नंबर 3 पर है। चलिए बच्चे उनको देखेंगे सबसे पहले। देखिए बच्चे, अब जो पेज नंबर 3 पर लेटर्स डिस्कस हैं, सबसे पहले हम उनको देख रहे हैं, जिनमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? बच्चे रामनाथ का क्या बिलीव था, मतलब उसकी क्या थिंकिंग थी? क्या थिंकिंग थी? हार्ड वर्क वगैरह कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ना वो एक पोशन होता है, बस उसको किसी चीज़ पे डालो और क्या, कोई भी चीज़ हमारी गोल्ड में बदल जाएगी, बस वो पोशन होता है। हार्ड वर्क वगैरह कर कर आगे क्या करेंगे, है ना जी। तो हम अपना यहाँ आंसर लिख सकते हैं,
Ramnath believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. Ramnath believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपने आप सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? वो जो सेज थे, वो जो साधु थे, उन्होंने रामनाथ को कैसे हेल्प किया? बताइए बच्चे. देखो, उन्होंने रामनाथ को ना एक ट्रिक बोली कि ना तुम ये ट्रिक फॉलो करो, जिससे उन्होंने उससे हार्ड वर्क करवाया 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट करवा के, है ना. तो उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगा दिए, और उन सारे बनाना प्लांट्स की वजह से क्या हुआ, वो बहुत धनवान हो गया. वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया, क्योंकि उसकी वाइफ ने वो बनाना क्रॉप बेच कर पैसे कलेक्ट कर लिए, है ना जी. तो हम यहाँ क्या आंसर लिख सकते हैं? द सेज महीपति tricked Ramnath into working hard by telling him to collect 5 liter of dew, making him plant and trained banana plants, which eventually made him wealthy through hard work. The sage Mahipati tricked Ramnath into working hard by telling him to collect 5 liter of dew, making him plant and tend banana plant, which eventually made him wealthy through hard work. ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3. देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, हाउ डिड रामनाथ will be able to collect the dew? Give a reason. How did Ramnath will be able to collect the dew? Give reason. देखो, आपको क्या लगता है कि रामनाथ ने कैसे उस ड्यू को कलेक्ट किया होगा? रीज़न दीजिए बच्चे. अभी तो हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तब नहीं पढ़ा था ना, तो कैसे उसने कलेक्ट किया होगा? अब 5 लीटर ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने में उसको शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा. अभी हम उसके बिहाफ पर अगर आंसर करें, है ना, क्योंकि सर्दियों में ही ड्यू कलेक्ट हो सकते, तो बहुत सारे सर्दियों के मंथ लग गए होंगे, है ना. तो यहाँ आंसर देंगे नो, इट इज़ हाईली अनलाइकली, बिकॉज कलेक्टिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू मैन्युअली would take an enormous amount of time, far beyond just a few winter months. No, it is highly unlikely because collecting 5 liter of dew mainly would take an enormous amount of time, far beyond just a few winter months. ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है ना. तो अब आ जाते हैं पार्ट सेकंड के भी लेटर्स डिस्कस वी हैव, है ना. हमारे पास पार्ट सेकंड के भी लेटर्स डिस्कस हैं, जो कि हैं बच्चे पेज नंबर 5 पर. तो उनको देखेंगे और उनके जस्ट बाद से फिर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो तो देखेंगे अपना लेटर्स डिस्कस, जो कि है हमारा पेज नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे. देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? बच्चे, जो रामनाथ था वो क्यों गुस्सा हो गया था? क्यों गुस्सा हो गया था बच्चे? क्योंकि उसको लगा
कि जो सेज है, वो जो साधु है, उसने उसको धोखा दिया और मैजिक पोशन तो फिर भी नहीं बना। तो उसकी वजह से उसने अपने 6 साल वेस्ट कर दिए उस ड्यू को कलेक्ट करने में। अब वो ड्यू तो मैजिक पोशन नहीं बना पाई, तो वो बेकार है ना। और उसको कलेक्ट करने में उसने इतनी बनाना प्लांट लगा दिए, इतना उसने देख रेख की, सब कुछ उसका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, है ना। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज ही रियलाइज दैट द सेज हैड ट्रिक्ड हिम, मेकिंग हिम बिलीव इन अ non-existent magic potion after he had spent 6 years collecting dew, है ना। Ramnath was angry because he realized that the sage had tricked him, making him believe in a non-existent magic potion after he had spent 6 years of collecting dew। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, क्लियर है तो अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? उन्होंने बच्चे श्रमद्ध को कैसे क्रिएट किया, पैसे को कैसे बनाया? सिंपल है, उन लोगों ने प्लांटेशन किया था और प्लांटेशन की टेक केयर करी, है ना। और मधुमती ने जो भी बनाना उस प्लांटेशन से प्रोड्यूस हुए उनको मार्केट में सेल आउट किया और उससे जी इनकम को जनरेट कर लिया, है ना। यही तो किया था ना। तो बच्चे हम यहाँ आंसर लिखेंगे, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड टेंडिंग banana plant. Madhumati sold the banana produced in the market, generating income. Ramnath and Madhumati created wealth by planting and tending banana plant. Madhumati sold the banana produced in the market and generating income. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए, बढ़िया से क्लियर है नहीं तो देखना चाहिए अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है अब अपने पास, लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर देखेंगे फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, read the following lines and answer the questions that follow. Read the following lines and answer the questions that follow. बच्चे अपने को इन लाइन्स को रीड करना है और उसके बिहाफ पर फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it. But he did not give up. His wife, Madhumati, was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो देखो बच्चे, हुआ क्या कि जो रामनाथ था ना, वो अपना सारा टाइम मैजिक पोशन को सीखने में वेस्ट कर देता था, है ना। लोग बाग उसे चीट भी कर देते थे, प्रॉमिस कर करके कि हम बताएंगे, लेकिन नहीं बताते थे, है ना। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और यह सब देख देख के मधुमती बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, टेंशन में आ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रामनाथ तो सारा पैसा खर्च कर देगा और एक दिन हम फिर क्या हो जाएंगे, बिना पैसे के कंगाल हो जाएंगे भैया, है ना। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट।
अब इसके बिहाफ पर देखेंगे अपना पार्ट फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुइटेबल रीज़न। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुइटेबल रीज़न। बच्चे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है सही रीज़न के साथ। सेंटेंस क्या है जी? रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज बच्चे जो रामनाथ था ना वो गिव अप नहीं करता था। क्यों नहीं करता था गिव अप? बताओ। क्योंकि वो एकदम दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय किस बात के लिए था? कि उसको था कि वो एक न एक दिन क्या कर लेगा, ये पोषण है इसके बारे में जानकारी निकाल ही लेगा, है ना। तो इस करके वो गिव अप नहीं करता था। चलो तो अपन यहाँ क्या आंसर मेंशन कर सकते हैं? रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द मैजिक पोशन दैट कुड टर्न objects into gold. Ramnath did not give up because he was determined to find the magic potion that could turn object into gold. ठीक है? क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना सेकंड वन। Second one we have read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. Read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. देखो आपको यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है what happened कि मतलब हुआ क्या, है ना। अब उसके बिहाफ पर फिर क्या रिजल्ट होगा या क्या हुआ होगा आपको यहाँ वो लिखना है। आ रही है बच्चे बात समझ में? जैसे कि फर्स्ट हमारे पास व्हाट हैपेंड में है पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। जो लोग थे ना रामनाथ को प्रॉमिस करते थे कि वो उसको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आता था? रिजल्ट ये आता था कि लोग बाग उसको चीट करके चले जाते थे, उससे सारे सीक्रेट्स जान के या फिर उससे कुछ भी ले के, है ना, उसको मतलब बेवकूफ़ बना के निकल लेते थे, पर कोई उसको बताता नहीं था। फिर भी क्या, फिर भी रामनाथ ने हार नहीं मानी मैजिक पोशन की तलाश में, है ना। तो यहाँ आउटकम हम क्या लिखेंगे? ही वॉज ऑफन चीटेड बाय पीपल क्लेमिंग टू नो द सीक्रेट। डिस्पाइट बीइंग ट्रिक्ड ही डिड नॉट गिव अप ऑन सर्चिंग फॉर द पोशन। ही वॉज ऑफन चीटेड by people claiming to know the secret. Despite being tricked, he did not give up on his search for the potion. ठीक है, देखो सेकंड है Ramnath was spending a lot of money. सेकंड what happened के अंदर है Ramnath was spending a लॉट ऑफ मनी। हुआ क्या कि जो रामनाथ था उसने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया, है ना। जिसका रिजल्ट क्या निकला? जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो उसकी वाइफ थी मधुमती वो तो टेंशन में आ गई अपने फाइनेंस को लेकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये तो सारा पैसा ख़त्म कर देगा और एक दिन अपन कंगाल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा हिज वाइफ मधुमती became worried about their finance. This concern motivated them to start working on the land and eventually
led to creating real wealth through the banana plantation. His wife, Madhumati, became worried about their finance. This concern motivated them to start working on the land and eventually led to creating real wealth through banana plantation. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो अब देखेंगे फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. ठीक है जी. चलिए बच्चे, तो अपना थर्ड वन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बच्चे, आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हैं. ठीक है, क्लियर है? जैसे फर्स्ट वन है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. जो मधुमती थी, जो उसका हस्बैंड जो भी कुछ करता था पोषण वोषण के लिए, पैसे वगैरह बिगाड़ कर रहा था, उसकी वजह से मधुमती ट्रबल होती थी, मतलब परेशान होती थी या नहीं होती थी? क्या उड़ाने दे अपने को, क्या जा रहा है, ऐसा सोचती थी? नहीं, वो ट्रबल करती थी, है ना, वो परेशान होती थी. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा जी ट्रू, है ना. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड है, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी digging his field. रामनाथ was very happy digging his field. जो रामनाथ था वो बहुत खुश था अपने फील्ड को खोद कर. बच्चों, उसने फील्ड पता नहीं खोदा कभी. हमने तो चैप्टर में ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि उसको अपना फील्ड को डिग करना पड़ा. हाँ, उसने अपना फील्ड क्लीन किया था, लेकिन डिगिंग तो नहीं करी थी, है ना. तो ये स्टेटमेंट है हमारा बच्चे फॉल्स. ठीक है, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स. ठीक है, चलिए देन अपना C1 देखेंगे. C1 क्या है? द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. The sage wanted to show the right path to रामनाथ. जो साधु था वो रामनाथ को सही राह दिखाना चाहता था. ऐसा था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि अगर वो उसको सीधे शब्दों में बोलता कि भाई तू मेहनत कर, पोषण वोषण कुछ नहीं होता, रामनाथ मानता ही नहीं. तो उसने एक ट्रिक खेली और उससे उसने उसको सही रास्ता दिखाया, है ना. तो ये स्टेटमेंट है बच्चे हमारा ट्रू. द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. सो बच्चे, ये स्टेटमेंट है अपना ट्रू. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, बढ़िया से क्लियर है तो देखना चाहिए नहीं. फिर हमें अपना नेक्स्ट वन देखो. नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सट्रैक्ट है, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट पढ़ लेंगे पहले. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. देखो, और जब उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू हो गया उस बॉटल में,
तो वो जो रामनाथ था वो उस बॉटल को बड़ा ध्यान से साधु के पास लेके गया, महीमती के पास लेके गया, है ना। फिर महीमती मुस्कुराए और उन्होंने उस बॉटल पर कुछ मंत्र वगैरह मटर्ड किए, फुसफुसाए और उसको वापस दे दी वो बॉटल, है ना। उसको बोला कि अब कोशिश करो इससे कुछ, है ना, जो काम था वो मेरा तो हो गया, मैंने पोषण पर मंत्र वंत्र पढ़ दिया, अब कोशिश करो। जब उसने कोशिश करी, एक तांबे के बर्तन पर उसको जब छिड़का, उस ड्यू का जो ड्रॉप थी उसकी कुछ छिड़की तो कुछ नहीं हुआ, है ना। बस इतना ही है इस स्टैंजा में, तो है ना, इस पैराग्राफ में इतना ही है। चलिए अब देखेंगे इसके बिहाफ पर अपने क्वेश्चंस। जैसे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चूज द ऑप्शन that lists the event given below in the correct order. Choose the correct option that lists the event given below in the correct order. देखो आपको ना यहाँ कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, ABCDE, हाँ जी 5 इवेंट्स हैं। इनको ना आपको करेक्टली ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो पहले सारे इवेंट्स को पढ़ लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ये आपको दिया गया है कि पहले क्या फिर ये ऑप्शन है उसमें से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है द सेज स्माइल्ड, जो साधु था वो मुस्कुराया। सेकंड है रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने वो बॉटल साधु को दे दी, ठीक है। नेक्स्ट है सी वाला, रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ बूंद उसकी ड्रॉप की, उस पानी की ड्रॉप की कॉपर के वेसल पे छिड़की। डी है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने कुछ धीमी आवाज में उस पानी में कुछ बोला। ई है रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, रामनाथ इंतजार कर रहा था कि कुछ जादू वर्क करेगा, है ना। तो देखो स्टार्ट कहाँ से, पहले बी वाला आएगा कि रामनाथ ने वो बॉटल सेज को दे दी, है ना। फिर उसके बाद क्या, जब सेज को बॉटल दी तो वो मुस्कुराया था, फिर बी के बाद आ जाएगा ए वाला, है ना। फिर उसने वो मुस्कुराया, उसके बाद उसने क्या कुछ मंत्र वगैरह उस पानी पे पढ़े, तो फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चे डी वाला कि ही सैड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। फिर उसके बाद बच्चे जब उसने उस मंत्र वगैरह पढ़े तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चे, फिर उसके बाद उसने क्या किया, हाँ जब उसने उसको वापस दे दिया तो फिर रामनाथ ने उस बॉटल को ट्राई किया कॉपर वेसल के ऊपर कुछ बूंद डाल के, तो फिर सी वाला आ जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा ई वाला कि उसने इंतज़ार किया। अगर कोई जादू काम करता है तो, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या बना, बी ए डी सी एंड ई, BADCE। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा BADC एंड ई, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है तो देखना चाहिए नहीं, फिर हमें अपना नेक्स्ट वन। इसके बाद अपना बच्चे सेकेंड क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन अबव। हमें इस ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट वर्ड के साथ जो लाइन्स हमें ऊपर दी गई हैं, है ना। जिससे हमारा स्टेटमेंट है सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप
the gardener dashed some water on it. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. जब गार्डनर ने देखा कि ये जो प्लांट्स हैं ये मरे जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, तो गार्डनर ने पानी क्या किया, उन प्लांट्स के ऊपर छिड़क दिया, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, या उसका करेक्ट वर्ड क्या होता है, स्प्रिंकल्ड। क्या हो जाएगा, स्प्रिंकल्ड, है ना। तो कहाँ गया, seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it. ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर है। तो देखेंगे अपना थर्ड वन है बच्चे, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट when nothing happened to the copper vessel. How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा बच्चे, जब उस जो तांबे का बर्तन था उस पर उस ड्रॉप्स का कुछ असर ही नहीं हुआ, मतलब वो जादू तो हुआ ही नहीं। तो फिर रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा बताइए। उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना, उसको तो ये लगा होगा उसके 6 साल वेस्ट हो गए, है ना। तो उसको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी एक तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ आंसर लिखेंगे, रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड चीटेड, उसको चीटिंग भी फील हो रही होगी, है ना, व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। Ramnath might have felt disappointment and cheated when nothing happened to the copper vessel. ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चे, अब अगर ये क्वेश्चन क्लियर है देन मूव करेंगे ना अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, Answer the following questions. Answer the following questions. बच्चे अपने पास ये 5 क्वेश्चन है, हाँ जी ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर करने हैं, ठीक है, करे जाएं। चलो करते हैं फिर। देखो बच्चे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the sage ask Ramnath to do make the magic potion? What did the sage ask Ramnath to do make the magic potion? जो सेज था उसने रामनाथ को क्या बताया मैजिक पोशन के बारे में, मतलब मैजिक पोशन कैसे बनेगा। उसने क्या बताया था उस साधु ने कि भाई आपको ना एक बनाना, एक नहीं एक्चुअली उसने बोला था कि आपको ना केले का प्लांट लगाना है और जब सर्दी आएंगी तो उस प्लांट पे जो ड्यू आएगी उसको कलेक्ट करके मेरे पास लेके आना है और एक्चुअली तब लाना है जब 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाए तुम्हारे पास, है ना। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट banana plants and collect 5 liters of dew from the leaves over the winter month. The sage asked Ramnath to plant banana plants and collect 5 liters of dew from the leaves over the winter months. ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो अपना सेकंड देखेंगे। सेकंड है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। देखिए बच्चे जो सेज था, जो साधु था, उसने क्यों सब कुछ रामनाथ को खुद से करने के लिए ही कहा,
क्यों कहा था कि वो सारा ये सब ड्यू बनाने का जो भी प्रोसेस है, मतलब सॉरी पोशन बनाने का जो भी प्रोसेस है वो खुद से करे? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो चाहता था कि रामनाथ हार्ड वर्क करे और ये चीज़ रियलाइज करे कि जो धन संपत्ति आती है वो किसी पोषण वोषण या जादू आदू से नहीं आती, वो सिर्फ हार्ड वर्क करने से आती है ना। तो बच्चे यहाँ अपन क्या आंसर लिख सकते हैं? द सेज वांटेड रामनाथ टू वर्क हार्ड and realize that wealth comes from hard work, not magic. The sage wanted Ramnath to work hard and realize that wealth comes from hard work, not magic. ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो अपना थर्ड वन देखेंगे। Third one we have, how could Ramnath have been big banana plantation after 6 years? How could Ramnath have big banana plantation after 6 years? रामनाथ के पास 6 साल के बाद जो बड़ा बनाना का प्लांटेशन कैसे हो गया? बताइए। क्योंकि बच्चे उसने मतलब एक एक प्लांट को लगाया और ऐसे करके उसने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, है ना। मतलब साल बाई साल उसने एक टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया उसने वैसे वैसे प्लांट्स का नंबर भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इस करके ना उसके पास बड़ा सारा प्लांटेशन हो गया, है ना। तो जी अपन यहाँ क्या आंसर लिख सकते हैं? रामनाथ could have a big banana plantation after 6 years because he diligently planted and tended to many banana plants, increasing their number over time. Ramnath could have a big banana plantation after 6 years because he diligently planted and tended too many banana plants, increasing their numbers over time. ठीक है, क्लियर बढ़िया से? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे फिर नेक्स्ट वन। अपना D1 चेक करेंगे बच्चे। देखो D1 क्वेश्चन क्या है? How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? जो साधु था बच्चे उसने रामनाथ को कैसे यकीन दिलाया कि कोई मैजिक पोशन कुछ नहीं होता? कैसे दिखाया था बच्चे? ये दिखा के कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, उसने हार्ड वर्क दिखाया उसको कि कैसे तुमने प्लांटिंग करी और उन बनानास को बेचा, है ना, जिसने आपके वेल्थ को क्रिएट किया। किसी मैजिक पोशन ने वेल्थ को क्रिएट नहीं किया, है ना। तो यहाँ क्या आंसर लिखेंगे? द सेज मेड रामनाथ बिलीव there is no magic potion by showing him that his hard work in planting and selling banana had created wealth, not a magic potion. The sage made Ramnath believe there is no magic potion by showing him that his hard work in planting and selling banana had created wealth, not a magic potion. ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे? चलिए बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना फिफ्थ वन we have fill in the before and after table about Ramnath. Fill in the before and after table about Ramnath.
बच्चे अपने को यहाँ रामनाथ के बारे में पहले और बाद की इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट बिफोर वाले में है what he did before meeting the sage, and next है what he did after meeting her sage। देखो साधु, वो जो साधु थे ना महीपति, उनसे मिलने से पहले बच्चे रामनाथ क्या करता था, और साधु के मिलने के बाद रामनाथ क्या करता था, दोनों चीज़ें लिखनी है। ठीक है, देखो जैसे अब साधु से वो नहीं मिला था तो मैजिक पोशन की तलाश में रहता था और वो अपना सारा पैसा उसी के ऊपर पैसा और वक्त वेस्ट करता था, है ना। और साधु मिलने के बाद क्या हुआ कि वो हार्ड वर्क करने लगा अपनी ज़मीन पे और उसने बहुत सारा बनाना प्लांटेशन बना दिया और उसी से उसने पैसा कमा लिया, है ना जी। तो बिफोर वाले में लिखेंगे searched for a magic potion, and second spent a lot of money and time, search for a magic potion, and second है spent a lot of money and time। ठीक है, and next क्या है, बाद में उसने क्या किया साधु से मिलने के बाद, worked hard on his land and second है created wealth through banana plantation, created wealth through banana plantation। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, अगर क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ना। देखो अपने पास बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस लर्न। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास लेट अस लर्न। तो देखा जाए कि इस लेट अस लर्न के अंदर क्या है ना जी, देख लेंगे बच्चे। तो लेट अस लर्न के अंदर बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। रीड द following words from the story, है ना। बच्चे अपने को क्या करना है, यहाँ पे ना एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी, उसमें से फॉलोइंग वर्ड्स पढ़ने हैं। जैसे प्रॉमिस्ड आया था, स्पेंटिंग आया था, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट एंड मार्केट। सारे वर्ड्स हमने स्टोरी में पढ़े हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज द वर्ड करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। देखिए बच्चे, अब हमने सारे जो वर्ड्स पढ़े हैं ना, हमें क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को इस पैराग्राफ में लगाना है। ठीक है, एंड रिमेंबर इट। हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, सो उनको नहीं लगा देना, ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का। ठीक है, जैसे फर्स्ट वी हैव देयर वाज अ फार्मर हु हैड डैश कोकोनट प्लांटेशन। देयर वाज अ फार्मर हु हैड डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो जी यहाँ पर क्या आएगा, ह्यूज। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, ह्यूज। तो देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। सेकंड, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन। वह जो किसान था वह बहुत मेहनत करता था और किस पे डिपेंड नहीं रहता था, लक के भरोसे, किस्मत के भरोसे नहीं रहता था वो, है ना। तो यहाँ आ जाएगा लक। नेक्स्ट है every day was dash but he did not give up। हर दिन जो था बड़ा वो था, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। तो हर दिन कैसा होता था उसका, डिफिकल्ट, है ना। every day was difficult but he did not give up, है ना जी। नेक्स्ट है one day a man bought a
bag of coconut from him. One day, a man brought a bag of coconut from him. एक दिन एक जन ने उससे कोकोनट का बैग खरीद लिया, है ना? And dash to pay him the money the next day. और उसने क्या किया? और उसने कुछ किया कि ये बोल के कि मैं अगले दिन इसका पैसा दे दूंगा. तो उसने क्या किया था बच्चे? प्रॉमिस किया था, है ना? तो यहाँ आ जाएगा promised. Next, days passed and the man did not pay him anything. दिन गुजरे लेकिन उस जन ने उसको कोई पैसा नहीं दिया. The farmer felt that. फार्मर को कैसा फील हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. तो the farmer felt cheated. Next, about 2 months later, he met the same man and asked him about his money. 2 महीने के बाद वो उस आदमी से फिर से मिला तो उसने अपने पैसे के बारे में पूछा. The man said, "Oh, I had forgotten." अरे मैं तो भूल ही गया. Now I dash buying coconut from you. अब मुझे याद है. तो यहाँ आ जाएगा Now I remember buying coconut from you and he paid the money. और उसने बच्चे उसको मनी पे कर दिया, है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर रहेगा? देखो मतलब इसको आप कंप्लीट एक बार रीड कर लें, है ना? जो भी कुछ होगा वो एक बार देख लेंगे. There was a farmer who had a huge coconut plantation. He worked hard and did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconut from him and promised to pay him the money the next day. Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconut from you and he paid the money." ठीक है? क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे देन मूव करेंगे अपने सेकंड वन पे. सेकंड है अपने पास रीड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए. ओके, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी. ओके, complete the meaning of the words given in column B. Complete the meaning of the words given in column B. Meaning of the some words are given below. देखो जी, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं. अच्छा, नीचे भी कुछ है. द वर्ड्स अच्छा उसको बाद में पढ़ेंगे. कॉलम ए में स्टोरी से कुछ वर्ड्स हैं. कॉलम बी में कुछ नए वर्ड्स हैं. इनसे मिलके कुछ मीनिंग्स बनाना है. ठीक है? क्लियर है? देख लिया जाए तो जी कैसे बनेंगे, है ना? देखेंगे तो चलो देखो देखो देखो. फर्स्ट है आई इन कॉलम ए. फाइन. नेक्स्ट है कॉलम बी में हम एक नया वर्ड दे दिया आई. आई. तो बच्चे आई का इसका क्या मीनिंग बन जाएगा? कॉलम बी से क्या मीनिंग बन जाएगा? द ऑर्गन यू यूज टू सी, है ना? आई मतलब वो ऑर्गन जिससे आप देख सकते हो. तो द ऑर्गन यूज टू सी. नेक्स्ट है योर एंड कॉलम बी में है योर. तो योर क्या है? शॉर्ट फॉर्म है यू आर की, है ना? तो यहाँ होगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, है ना? चलो नेक्स्ट है कॉलम ए में बुक से वर्ड दिया है ड्यू और हमने उसको बना दिया ड्यू, जिसका मतलब क्या होता है? पेंडिंग, है ना? हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर. हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर. नेक्स्ट वी हैव अ सन, जिसको हमने रिक्रिएट कर दिया सन के साथ. तो सन का मतलब क्या होता है?
The star around which the earth's orbit. The star around which the earth orbits. ठीक है. नेक्स्ट है वन, जिसको हमने बना दिया वन के साथ, है ना. तो इसका वन का मतलब क्या है? पास्ट टेंस ऑफ विन, है ना. पास्ट टेंस ऑफ विन. नेक्स्ट है एट. तो हमने बच्चे एट को बना दिया नया वर्ड एट. तो एट का मतलब क्या होता है? ये एक नंबर है जो कि 7 के बाद आता है ना. सो द नंबर आफ्टर 7. द नंबर आफ्टर 7. नेक्स्ट है बच्चे सी. तो सी का हो जाएगा सी, है ना, जिसका मतलब है अ लार्ज बॉडी ऑफ salt water. A large body of salt water. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए बढ़िया से क्लियर है. तो फिर देखेंगे अपना हम ना थर्ड वन क्या है. देखो इसके बाद नेक्स्ट है, मतलब इसके बाद द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल have the same sound but different spelling and meaning. Such words are called homophones. देखो हमने सेम साउंड वर्ड देखे हैं कॉलम ए और बी में, लेकिन उनका मीनिंग और उनके स्पेलिंग अगर अलग था, है ना, जिसको हम बोलते हैं होमोफोन्स. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन. चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल above. जो ऊपर वाली टेबल है उसमें से 4 होमोफोन्स के पैर देखने हैं. एंड फॉर ईच पैर राइट अ सेंटेंस दैट यूज बोथ द होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंसेस. चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. एन एग्जाम्पल हैज बीन टर्न फॉर यू. एक एग्जाम्पल आपको करके दिया गया है. जैसे देखो एक है आई एट 8. ये वाला हमने टेबल से पैर लिया. I ate 8 banana from breakfast today. I ate 8 banana from the breakfast today. है ना. चलिए अब और ऐसे 4 और बनाने जहाँ हम ऊपर से पेयर लेंगे. कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन हो सकता है The sun is shining bright but my son is still sleeping. The sun is shining bright, but my son is still sleeping. Second, she won the race and became the number 1. She won the race and became the number 1. Third है, see the difference between right and wrong. See the difference between right and wrong. Fourth है, the farmer collected the dew early in the morning, which was due to the weather condition. The farmer collected the dew early in the morning, which was due to the weather condition. ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो दिखेंगे नहीं अपना फोर्थ वन. मैच द फेसेस इन कॉलम 1 विद द फेसेस इन कॉलम B. यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. एंड नीचे दिया गया है राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. देखो आपको कॉलम ए में कुछ फेस दिया है, कॉलम बी में कुछ फेस दिया है और बीच में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिए हैं. तो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करेंगे इन कनेक्टिंग वर्ड्स को लेकर, है ना. और जो फिर जो वो उसके बाद बच्चे जो हमारे जैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं तो उनको बनाने हैं फिर ये सेंटेंसेस. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? बनानी चाहिए ना. फिर देखो क्या सेंटेंसेस बनेंगे बच्चे, बनाएंगे सेंटेंसेस. तो
जैसे फर्स्ट है गिव 2 बनाना, नहीं सॉरी ये नहीं है, देखेंगे। देखिए बच्चे कॉलम ए में है द चिल्ड्रन सबमिट देयर वर्क, तो व्हेन कब, तो इसको हम बच्चे कनेक्ट करेंगे बिफोर द डेडलाइन, है ना। द चिल्ड्रन सबमिट देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। सेकंड है he did not want to pay rock climbing, he did not want to pay rock climbing, वो rock climbing पे खर्च नहीं करना चाहता था, क्यों? because of his fear of height, because of his fear of height, है ना, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता था, ठीक है। नेक्स्ट है the children ran towards the gate, the children ran towards the gate, जो बच्चे थे गेट की तरफ दौड़े, कब? as soon as the bell rang, as soon as the bell rang, जैसे ही छुट्टी हो गई। नेक्स्ट है नितिन was late to school today, नितिन was late to school today, नितिन आज स्कूल के लिए लेट हो गया, क्यों? as there was a traffic jam, क्योंकि ट्रैफिक जाम था, as there was a traffic jam, ठीक है। अब इनसे जो बच्चे सेंटेंसेस बनते हैं, आप ये सेम सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो, नोट डाउन, ठीक है। चलिए तो फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ वन है there are 2 sentences with letter B, read them slowly in the first time, as you read them a few more time, read them faster each time. Bunty bhaiya bought a big bunch of banana, a big bunch of banana was bought by Bunty bhaiya. Now try to create a tongue twister on your own and share with your peers. अब बच्चे यहाँ टंग ट्विस्टर करना है सिंपली, ठीक है, इसको आप खुद कर सकते हैं। चलिए खुद कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वी हैव लेट अस लिसन। इसमें देखेंगे यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनाना फ्रॉम हर प्लांटेशन। आपने तो सुन लिया कि मधुमती ने अपने बनानास का क्या किया था प्लांटेशन से। एज यू लिसन द नंबर ऑफ इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन, write the number in the box beside each event, refers to page number 36 for transcript। देखो बच्चे पेज नंबर 36 पर ट्रांसक्रिप्ट है, उसको पढ़ने के बाद इन इवेंट्स को बच्चे रीअरेंज करना है सिंपली, ठीक है। चलिए तो अभी उसको 36 पेज नंबर का ट्रांसक्रिप्ट अपन नहीं पढ़ाएंगे, वो आप खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ हम यहाँ पे आपको ना करेक्ट आंसर बता देंगे। जैसे देखो फर्स्ट आएगा हमारा सी वाला, मतलब जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा ना वो क्या रहेगा, पहले आएगा सी, फिर आएगा जी, आफ्टर देन बी वाला इवेंट, आफ्टर देन एफ, देन डी, देन ए एंड देन ई, है ना। तो सी वाला है विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। फिर है जी वाला जो सेकंड नंबर पे आएगा, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। फिर बच्चे बी वाला है मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। आफ्टर देन बच्चे एफ है गिव 12 बनानास टू हर फ्रेंड्स। आफ्टर देन डी वन है चूज टू गो होम as only some bananas were left. After then A वाला है gives 2 bananas to a boy who is hungry. After then E वाला है visits her neighbor and gives them a bunch of bananas. ठीक, क्लियर, बढ़िया से नहीं,
चलिए बढ़िया से क्लियर है। तो फिर देखें अपना नेक्स्ट क्या है अपने पास। नेक्स्ट वी हैव बच्चे लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में देखेंगे क्या है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बच्चे आपको स्टोरी से क्या करना है, इन वर्ड्स को तेजी से बोलना है। सेज, promising, wisdom, trees, and surprise. All these words have the letter S in them, but the sounds of letter S is not always the same. And just in sage, promising, the letter S and A and S sound है ना, इसको बच्चों ओवरऑल आपको पढ़ना है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the words. Bat, scents, clothes, seas, walls, keys, bag, nose. बच्चे ये अपने को तो पढ़ाने के नहीं है। Next, discuss the following question with a partner. You may use the hint given in the bracket while speaking. आपको इन क्वेश्चंस को अपने पार्टनर के साथ जब डिस्कस करने हैं, सो बच्चे डू इट योरसेल्फ। चलिए उसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस राइट। लेट अस राइट में क्या करेंगे, देखो, वर्क इन पैड्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना। You may take the help of words given in the brackets. Share your answer with your classmates and teacher. और बच्चे अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। देखो आपको पैड्स में काम करना है, यहाँ पे ना जो बनाना है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको कंप्लीट करने में आप इन वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो जो कि ब्रैकेट में है, फाइन। और अपना जो भी आंसर होगा उसको किसके साथ क्या शेयर करना है, अपने टीचर के साथ। तो बच्चे ये आपका खुद का क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इन द होमवर्क। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।